नमस्कार, मैं निधि विश्वकर्मा। आज हम बात करेंगे जोशीमठ के बारे में। उत्तराखंड का खूबसूरत शहर जोशीमठ इन दिनों खतरे की जद में है। लगातार जोशीमठ के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहाड़ी पर बसा ये शहर धीरे धीरे करके नीचे जमीन में धंसता जा रहा। यहाँ बने ज्यादातर मकानों में दरारें पड़ने लगी हैं। शहर की सड़कें जगह जगह पर धंस गई हैं। दरअसल ये सब पिछले साल नवंबर से होना शुरू हुआ, जिससे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा खौफ है। लोग जान खतरे में डालकर टूटे मकानों में रहने को मजबूर हैं। कई घर तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस संधू ने कहा कि एक एक मिनट अहम है। लोगों को प्रभावित क्षेत्र से तत्काल निकाले जाने का निर्देश भी दिया। जिला प्रशासन ने असुरक्षित 600 से अधिक घरों पर लाल निशान लगा दिया, लेकिन अब तक जोशीमठ के 68 और घरों में दरार देखी गई, जिसके बाद जमीन धंसने से प्रभावित मकानों की संख्या 678 हो गई। इन घरों में रहने वाले लोगों को अस्थायी राहत केंद्रों में जाने या किराए के घरों में स्थानांतरित होने को कहा गया। प्रत्येक परिवार को अगले 6 महीने तक राज्य सरकार से 4000 रुपए की मासिक सहायता मिलेगी। इस दौरान राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल के कर्मियों को राहत और बचाव प्रयासों के लिए तैनात किया गया। दरअसल जोशीमठ लंबे अरसे से धंस रहा है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन सख्ते में नहीं आया। वहीं इस भूधसाव को लेकर स्थानीय लोगों की जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं 2006 में वरिष्ठ भूसंकलन वैज्ञानिक डॉक्टर सौप्रमिता चौधरी ने जोशीमठ का अध्ययन किया था। उन्होंने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट शासन और आपदा प्रबंधन विभाग को सौंपी थी। रिपोर्ट का क्या हुआ, इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं। फिलहाल जोशीमठ में जो आपदा आई है, इससे निपटने के लिए जो भी तैयारियां वो शुरू हो गई हैं। तमाम तरह के जो बचाव और राहत कार्य हैं अब जारी हैं। जोशीमठ के सभी बड़ी बिल्डिंग जो ध्वस्त की जाएंगी, लेकिन ये पल जोशीमठ के लोगों के लिए अहम है। ऐसे में लोग पलायन करने को मजबूर हैं। इस दौरान प्रभावित लोगों ने अधिकारियों के सामने हंगामा किया और आत्मदाह करने की धमकी दी। अधिकारी अपील कर रहे हैं ये जगह धंसी हुई है, इसलिए जगह को खाली किया जाए। जोशीमठ में भले ही आज भूधसाव की घटनाएं सामने आई हूँ, लेकिन इसकी चेतावनी पहले दे दी गई थी, लेकिन फिर भी लापरवाही की गई। आखिर चेतावनी देने के बाद भी प्रशासन अलर्ट मोड में क्यों नहीं आया? इसका जिम्मेदार कौन है? आपको बता दें कि जोशीमठ पहाड़ों के सदियों पुराने मलबे पर बसा है। ये शुरू से ही दरक रहा है। उत्तराखंड जब यूपी का हिस्सा था, तब इसकी जाँच के लिए पहली बार 1976 गढ़वाल के आयुक्त रहे एसएससी मिश्रा की अध्यक्षता में एक 18 सदस्यीय समिति गठित की गई थी। मिश्रा समिति ने अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की थी कि जोशीमठ धीरे धीरे धंस रहा है। मिश्रा समिति ने भू संकलन और भू धंसाव वाले क्षेत्रों को ठीक कराकर वहां पौधे लगाने की सलाह भी दी थी। इसके साथ इस समिति ने कहा था कि स्थल की स्थिरता की जांच करने के बाद ही क्षेत्र में आगे का निर्माण किया जाना चाहिए। खैर, जोशीमठ की इस घटना ने सभी के होश उड़ाकर रख दिए हैं।